हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी कृतिका का चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें हमें जो लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये एक एकांकी है, यानी कि एक सामाजिक एकांकी है जिसमें समाज के लोगों पर एक प्रहार किया गया है जो वो भेदभाव करते हैं उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है कि दोनों जो है समान है और दोनों को समान मतलब समाज में समान प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए, समान माना जाना चाहिए। यहाँ पर एकांकी में यानी कि इस चैप्टर में क्या होता है, राम स्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से ये चैप्टर जो है शुरू होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए जो बाबू गोपाल प्रसाद हैं और उनका बेटा शंकर है वो आने वाले होते हैं। बाबू राम स्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं और बीच बीच में बाबू राम स्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं। तभी जो प्रेमा है वो उन्हें बताती है कि उनकी लड़की जो उमा है वो जब से उसने ये बात सुनी है कि उसे लड़के वाले देखने आ रही हैं वो तब से मुंह फुलाकर पड़ी है, यानी कि मुंह फुलाकर अपने कमरे में पड़ी है। राम स्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वो उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे और अपनी पत्नी से ये भी कहते हैं कि लड़के वालों के सामने जो उमा है उसकी उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी है, यानी कि क्योंकि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो उन्हें ये नहीं बताना है कि जो उमा है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो उमा को मैट्रिक तक ही पढ़ा लिखा हमें बताना है। उसी समय जो लड़के वाले हैं वो आ जाते हैं। जो बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का है वो खुद इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है। जब वो वहाँ पर आ जाते हैं, बाबू गोपाल प्रसाद जो हैं पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं और उनका बेटा शंकर जो है वो बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ है। उसकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है, झुकी हुई कमर, और उसकी खासियत है रामस्वरूप अतिथियों की आव भगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं और अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद जो गोपाल प्रसाद हैं वो विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं और रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद जो हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और उनका मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है। पढ़ना और कमाकर लाना तो केवल पुरुषों का काम है, ऐसा जो रामस्वरूप जी हैं जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद जी ये कहते हैं कि पढ़ना और कमा कर लाना जो है काम वो सिर्फ पुरुषों का काम है, स्त्रियों का कार्य केवल घर गृहस्थी संभालना है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। ठीक है, उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है और थोड़ी देर बाद रामस्वरूप जो है अपनी बेटी उमा को आवाज़ लगाते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर जो हैं वो चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण उसका ये चश्मा लगा है। ठीक है, वो ये नहीं बताते हैं कि वो इतनी पढ़ी लिखी है और इसीलिए उसका ये चश्मा लगा है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है तो वह शंकर को देखती है। शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई और अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं। जो उमा है वो कोई उत्तर नहीं देती है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहते हैं। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं अथवा बेबस जानवर नहीं होती,
उनका भी मान सम्मान होता है और इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है, ऐसा जो उमा है वो कह देती है। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं, तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है और वे राम स्वरूप को कहते हैं कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। यह कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, तब उमा कहती है कि जाइए और घर जाकर यह ज़रूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुआंसापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहां पहुंचती है, तभी उनका नौकर रतन भी वहां आ जाता है। वह मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया हुआ था और सभी रतन की ओर देखते हैं और यहीं एकांकी समाप्त हो जाती है।